मैं डॉक्टर विजय श्राव, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मैं आप लोगों से गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ बात करना चाहूँगी। कहते भी गए, मरते भी गए, आज़ादी के परवाने, जीना उसी का जीना है जो देश पे मरना जाने। आज 72वें गणतंत्र दिवस की मेरे समस्त देशवासियों, मित्रों, सहयोगियों, प्रिय विद्यार्थियों एवं बच्चों को बहुत बहुत बधाई। हमने हजारों कुर्बानियां देकर 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। 1946 के कैबिनेट मिशन की देश के विभाजन की कड़ी विषैली नीति के साथ हमने स्वतंत्रता को हासिल किया। उसी समय संविधान का निर्माण हुआ। 1940 में ही संविधान सभा का गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा लोकतांत्रिक संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू करके भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। गणतंत्र का अभिप्राय होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। 26 जनवरी 1950 के बाद से ही हमारी चुनी हुई सरकारें संविधान के अनुसार निरंतर कार्य कर रही हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे देश को हमेशा विकास की ओर अग्रसर किया है। विकास के मार्ग पर चलते हुए अनेक व्यवधान आए। हमने अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्धों का धैर्य और वीरता से सामना किया। आतंकवाद के कई क्रूर हमले हमने झेले हैं, लेकिन तमाम बाधाओं के बाद भी देश निरंतर विकास की ओर बढ़ा है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक हो, तकनीकी उपलब्धियां हो या प्रौद्योगिकी, कृषि का क्षेत्र हो या युद्ध का क्षेत्र, हमने विश्व में हमेशा अपना परचम लहराया है। हमारे लोकतंत्र को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा लोकतंत्र साबित किया है और इसे वाइब्रेंट्स लोकतंत्र के नाम से पूरे विश्व में घोषित किया गया है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण ने पूरे विश्व को बहुत छोटा कर दिया है। उसी का परिणाम है कि जब विकास होता है तो कहीं न कहीं से विनाश के बीज भी आते हैं। इसी विनाश की भूमिका कोरोना जैसी महामारी ने प्रस्तुत की। चीन में पैदा हुए वायरस ने धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इसके विषय में शायद ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी ने इसको भोगा है, इसके भुक्तभोगी हैं। कोरोना का काला साया आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन समाप्ति की दिशा में है। इस भीषण संकट को विश्व के देशों के साथ भारत ने भी झेला है, लेकिन सरकार के युद्ध स्तर के प्रयास, जनता का सहयोग, परस्पर सतर्कता, मुसीबत में एकजुट होकर काम करने की क्षमता, भारतीय मुसीबत में हमेशा एकजुट होकर काम करते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इन सब चीज़ों ने हमें संकट से उबरने में सहारा दिया है। इसी बीच हम अपने सेना के जवानों की वीरता के आगे भी नतमस्तक हैं। इस कोरोना महामारी के बीच चीन के दुस्साहस का हमारे सीमा पर हमारे वीर जवानों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया है और आज भी कड़ी परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर डटे हुए हैं। सारा देश अपने वीर जवानों का हृदय से आभार व्यक्त करता है, लेकिन हमें दुख के साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारे ही देश में कुछ आस्तीन के सांप हैं जो कि अपने निहित स्वार्थों के कारण देश को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना होगा और इसका एक हम ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी, वो उसके लिए भी षड्यंत्र की संभावना व्यक्त की जा रही है। हमारे जहाँ वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और रिसर्च से हमने कोरोना वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल की और केवल अपने देश के लिए ही नहीं, वरन हम अपने पड़ोसियों को भी वैक्सीन देने में सक्षम हैं। वहीं कुछ लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। वो हम देश में, विश्व में
आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं और ऐसे लोग देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोगों से हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि हमारे ही बीच में लोग होते हैं जो कि इस तरह की दूषित मानसिकता रखते हैं। हमें अपने राष्ट्र के प्रति मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना होगा। हमारे जो खुद के कर्तव्य हैं, चाहे हम जॉब में हों, चाहे हम उद्योगपति हों, चाहे हम छोटा सा बिजनेस करते हों, जहाँ भी हम हैं, चाहे वो गृहिणी ही क्यों ना हो, जहाँ हम हैं वहाँ हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना होगा, ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है और यही हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा। इसी बात को मैं कहना चाहूँगी। एक बार और अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, सबको बधाई देना चाहूँगी। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अंत में मैं कहूँगी कि कौन कहता है कि हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? कौन कहता है कि हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? हम वो हैं जो अपने हाथों से तकदीर लिखा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।